बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मदरसा इस्लामिया ह्यूस्टन के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम में हाज़िर खिदमत हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे तमाम मौज़ूआत जिनमें इस्लाम दुश्मन अनासिर दीनी एतबार से गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, इनके हक़ाइक़ भी सबके सामने लाए जाएँ, ताकि सबके कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो। ये लोग अकाबरीन के बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं ताकि अवामुन्नास को उनसे दूर कर सकें, इस्लामी मुआशरा से बदज़न करें और लिबरलिज़म के नासूर को उनके दिलों में उतार सकें। आज का मौजू है कि एक शख्स इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, पहले इसका ये कौल आप सुने, इसके बाद हम आगे अपनी बात करते हैं। एक एनी जी पुड़िया है इमाम हनीफा ने लिखी किताब अल फिकुल अकबर, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफर की हालत में मरे हैं, नाऊदु बिल्लाह। हाँ, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा की है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। नाज़रीन, आज अगर आपने मेरी पूरी बात ना सुनी तो इस मसले को पूरी तरह से समझ नहीं सकेंगे, लेकिन जो वजाहत के साथ इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने बाब इस्तिज़ानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु अज़्ज़ा व जल्ला फी ज़ियारति क़ब्र उम्मी, तो इस बाब के अंदर जो हदीस नंबर 976 जो जिक्र की, पहले वो हदीस सुने। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तअज़नतु रब्बी अन अस्तग़फ़िर लि उम्मी, मैंने अपने रब से ये इजाज़त चाही कि ऐ मेरे रब, मैं अपनी माँ के लिए इस्तग़फ़ार करूँ। फलम यअज़न ली, मुझे इसकी इजाज़त नहीं मिली। वस्तअज़नतुहु, फिर मैंने अपने रब से इजाज़त तलब की, अन अज़ूर क़ब्रहा, कि मैं उनकी कब्र की ज़ियारत करूँ। फ़अज़िन ली, तो मेरे रब ने मुझे इजाज़त दी कि मैं उनकी कब्र की ज़ियारत करूँ। नाज़रीन, इसी बात को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दूसरी जगह किताबुल ईमान के अंदर जिक्र फरमाया। क्या कि अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अन्ना रजुलन, एक आदमी, क़ाल या रसूलल्लाह, ए मेरे अल्लाह के रसूल, ऐना अबी, क़ाल फ़िन्नार, कहने लगा मेरे वालिद कहाँ है? आपने फरमाया कि वो जहन्नम में है। फलम्मा कफ़्फ़ा, जब वो सहाबी पीठ मोड़ कर जाने लगे, दआहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। फ़क़ाल इन्ना अबी व अबाका फ़िन्नार, फरमाया कि मेरा बाप और तेरा बाप ये दोनों जहन्नम में है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब अद्दलील अला अन्ना मन मात अलल कुफ्र फहुवा मिन अहलिन नार, हदीस नंबर 203। अब मेरा सवाल इस मिर्जे से ये है कि जब तू इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक साबका कौल सुनता है जो उनका मसलक ही नहीं है, उनका मजहब ही नहीं है इसके बारे में, तो तूने ऐसी बकवास की। अब सवाल ये है कि इमाम मुस्लिम के बारे में तो क्या कहता है, जबकि वो वाज़े तौर पर उनको जहन्नम में बता रहे हैं। आओ अब मैं तुम्हें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का रुजू बताऊं, आपका जो ज़हनी लेवल है वो दुरुस्त हो सके। सुनिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल, रूहुल महानी जिल्द 9 सफ़ा नंबर 63। क़ाल अल इमाम आलूसी रहमहुल्लाह, इमाम आलूसी फरमाते हैं, वक़द रजा अल इमाम अबू हनीफा, के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रुजू किस बात कर किया, इलल क़ौल बि ईमान वालिदैहि अलैहिस्सलातु वस्सलाम, के इमाम अबू हनीफा के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों वालिदैन जन्नती हैं, ईमान वाले हैं। तो अब ये तू बता कि इमाम अबू हनीफा ने रुजू किया लेकिन इमाम मुस्लिम ने रुजू नहीं किया। अब हम सुनना चाहेंगे कि तेरी जबान से क्या निकलता है। आओ इमाम मालिक की तरफ, जिनकी तू बहुत तारीफ करता है, हम भी करते हैं, हमारे भी इमाम हैं, लेकिन तू भी करता है। अब बता कि इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, उनसे जब पूछा गया कि हुजूर के वालिदैन के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में कोई खास वजाहत नहीं आई, इल्ला ये कि वही रिवायत जो इमाम मुस्लिम ने जिक्र की वो रिवायतें आ रही हैं, लिहाजा मैं फैसला नहीं कर सकता वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। अब इनके बारे में तू क्या कहता है। इमाम मुस्लिम का जिक्र कौल मैंने पहले जिक्र कर दिया। मुझे तीसरे नंबर पर जो कौल है वो इब्ने तीमिया रहमतुल्लाह अलैह का है। उन्होंने इस रिवायत को ज़ाहिरी तौर पर लिया और कहा फ़हाज़ा नस्सुन, ये फैसला कुन नस है, फी अन्ना वालिदैहि लम यकूना मुअमिनैनि, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो है वो उनके कौल के मुताबिक मोमिनी नहीं है, वला अला दीन अहलल फतरा, और ना ही वो अहले फतरत के दीन पर हैं, फहुमा मिन अहलिन नार, फतावा कुबरा इमाम इब्ने तीमिया का जिल्द 3 सफ़ा नंबर 6। अब बोल तो इनके बारे में क्या कहता है। अब आगे चल, इब्ने क़य्यम जौज़ी हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा
کہ अहलुल फतरा के अमूमी उसूल पर कलाम करते हुए कहा, ला यसिह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल बि अन्न अबवैहि नाजियान, कि ये बात कहीं भी सही नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि मेरे वालिदैन नाजियान हैं, बल सबत अन्हु खिलाफ ज़ालिक, जैसे कि इमाम मुस्लिम का मसलक है, इनका भी यही मसलक है। हादियुल अरवाह सफ़ा 85। अब इनके बारे में बोल क्या कहता है, आगे चल। अबू बकर इब्नुल अरबी अल मालिकी, इमाम मालिक के मसलक पर, उन्होंने भी यही हदीस की, मुस्लिम की हदीस के ऊपर एतमाद करते हुए कहा, ला यजूज़ु तरहम अला अबवैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहुमा माता अलल कुफ्र। वो भी यही कहते हैं, अहकामुल कुरान जिल्द 3 सफ़ा 1177। अब ये तुझे वाज़े करना पड़ेगा कि तूने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल जो साबित हो चुका कि वो रुजू किया उन्होंने, वो तो उनको जन्नती मानते हैं। अब तू बता कि जो लोग उनको इस बारे में जहन्नमी कहते हैं या ईमान पर नहीं कहते, तेरा उनके बारे में कौल क्या है? अगर तूने वाज़े ना किया तो फिर मैं ये समझूंगा कि तेरी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ कोई ख़ास दुश्मनी है, वरना तू ज़रूर बताएगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का रुजू है। कोई इख्तलाफ है इमाम अबू हनीफा से? जी, वो नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहते हैं। और एक और बड़ी जानदार बात करता चलूं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिस कौल को इख्तियार किया, अपने असातिज़ा जो के ताबईन थे उनसे कौल इख्तियार किया। फिर अब बाज अकल के अंधे ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा के दलाइल जो है उनके शागिर्दों की किताबों से क्यों नहीं लिए जाते। ओ भाई, उनकी जब आप सनद देखो तो इन तमाम ऐसे मुहद्दिसीन जिन्होंने किताबें जमा की, उनके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के भी शागिर्द हैं, और तू कहता है कि इमाम अबू हनीफा का मुस्तदल इनकी किताबों में क्यों नहीं आ रहा? ये तो उनसे सीख के चलने वाले हैं। आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किसी भी अंदाज में आप उन तक नहीं पहुंच सकते। आप कभी ये कहें कि हुम रिजाल व नहनु रिजाल, अब तू आज का आदमी जिनके बारे में मेरे नबी ने ये कहा कि खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, और भाई मेरे बाद आने वाले लोग ही खैर वाले हैं, उनके बाद वाले यानी इमाम अबू हनीफा के दौर वाले भी खैर वाले हैं। और तेरे बारे में जो जो हदीसें हैं पहले उनको तो सुन कि जो अपने बाद के आने वाले जब अपने पहले वालों को बुरा कहे तो क़यामत नज़दीक होगी। अब तू वो क़यामत के नज़दीक वाला शख्स कैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करता है? हम आपसे ये कहेंगे कि आइंदा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में या हमारे अकाबिरीन के बारे में सोच समझ कर बात करना। इंशाअल्लाह हम आपको हर बात पर जवाब देंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल